शेख रशीद साहब के ख़िलाफ़ पिछले कुछ दिनों से जब से उनको इस्लामाबाद पुलिस ने एक बेबुनियाद मुकदमे में गिरफ़्तार किया, तो उनकी गिरफ़्तारी के बाद उनके ख़िलाफ़ थाना मरी में, फिर कराची में और कोयटा लसबेला में और मुख्तलिफ़ जगहों पे FIR दर्ज करने का एक लाबुतनाई सिलसिला शुरू हो गया था। तो हमने फिर शेख रशीद साहब की तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इन सारे इक़दामात को, हुकूमत की इस रियासती दहशत गर्दी को और उनके बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। आज हम हमारी रिट पटिशन की इब्तदाई समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के पास हुई है, और उन्होंने हमारी बहस सुनने के बाद, हमारे दलाइल सुनने के बाद तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने कराची में और कोयटा में, जो लसबेला में जो मुकदमात शेख रशीद साहब के ख़िलाफ़ दर्ज किए गए हैं, उन सारे मुकदमात को मुअत्तल कर दिया है। और उसके बाद फर्दर जो ऑर्डर पास फरमाया है अब वो ये है कि शेख रशीद साहब के ख़िलाफ़ वफाकी हुकूमतें या सूबाई हुकूमतें जो हैं और पुलिस जो है वो मज़ीद कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं कर सकती। उन्होंने हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया है और किसी भी मज़ीद मुकदमे की अंदराज को रोक दिया है, और वफाकी हुकूमत को, सूबाई हुकूमतों को, पुलिस को, सुप्रीम कोर्ट बार के सदर को, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल को, वाइस चेयरमैन इस्लामाबाद बार काउंसिल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सदर, सबको नोटिस जारी कर दिए हैं कि क्या किसी एक शख्स के ख़िलाफ़, जबकि वो पुलिस की कस्टडी में इस्लामाबाद में हो, तो उसकी किसी भी बयान की बुनियाद पे उसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान भर में मुकदमा दर्ज हो सकते हैं। तो इसके ऊपर उन्होंने नोटिस जारी कर दिए हैं। मज़ीद समाअत जो है वो 16 फरवरी को होगी, और उससे पहले जो भी इक़दामात पुलिस के थे उनको रोक दिया है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अदलिया हमारी आज़ाद है, वो दलेरी से फ़ैसले कर रही है और बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का और उसके बाद इस मुल्क की अजीम अदलिया का और अपने मुकला जनाब सरदार अब्दुल राज़क साहब का, इंतज़ार साहब का और पंचोता साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं पहले दिन से कह रहा था कि अगर हमें इंसाफ मिलेगा तो इस मुल्क की अदलिया से मिलेगा, और आज जिस तरीके से सुबह 4 बजे से शेख रशीद अहमद साहब को अडयाला जेल में उनकी पैकिंग करके बख्तरबंद गाड़ियाँ और सिंध की पुलिस वहाँ पर पहुँची हुई है कि आप तैयार रहें, आपको आज सिंध पुलिस के हवाले करना है। और आज इस अदलिया ने जिस तरीके से सिंध की और बलूचिस्तान की FIR को सस्पेंड किया और मज़ीद ये कहा है कि और इस 16 तारीख तक कोई FIR शेख रशीद अहमद साहब पर अंदराज नहीं हो सकता। अब हमारे पर जो 2 FIR हैं, एक आपारा की ज़मानत आज लगी हुई है, दूसरा मरी की भी हम ख्वाहिशमंद के लिए जो सरदार राज़क साहब आज हाई कोर्ट पिंडी में हम चले जाएंगे। बहरहाल हम शुक्रिया अदा करते हैं अदलिया का, और मैं 13 जमातों को ये कहना चाहता हूँ, आसफ अली जरदारी साहब, बिलावल भट्टो साहब, शहबाज शरीफ साहब, राना सनाउल्लाह साहब, शेख रशीद आ रहा है। अब आप अपने पोस्टमार्टम के लिए तैयार रहें। 3-4 दिन जो आपने उनके साथ नारवा सलूक किया, उनको जो एक कुर्सी पर 7-8 घंटे बैठा कर, हथकड़ियाँ लगा कर, आँखों पर पट्टियाँ बांध कर, पाँव पर रस्सियाँ बांध कर जो उनको अजियत दी, वो अजियत हमने बर्दाश्त कर ली। जो सीढ़ियों पर आपने उनको धक्के दिए वो हमने बर्दाश्त कर लिए। जो हमारे बुजुर्गों को आपने बुरा भला कहा वो हमने बर्दाश्त करे। हम सियासी तौर पे आपका मुकाबला करेंगे। हम आपको कहते हैं, बिलावल भट्टो साहब, आसफ जरदारी साहब, हल्का N 60 और 62 में इलेक्शन होने जा रहे हैं कौमी असम्बली के। पूरी मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज को कहना चाहता हूँ कि आए, हल्का N 60 और 62 का ज़िमनी इलेक्शन लड़ें। अगर आप इतने ही पॉपुलर हैं तो आपको पता चल जाएगा कि रावलपिंडी की अवाम आपसे क्या सलूक करती है। बहरहाल मैं इस मुल्क की अदलिया का शुक्रिया अदा करता हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि 3 से 4 रोज़ में शेख रशीद अहमद साहब अडयाला जेल से रहा हो जाएंगे। हमारी पूरी कोशिश है कि कल हम हल्का N 60 और 62 में शेख रशीद अहमद साहब के और 60 में अपने कागजात नामजदगी जमा करवाएं, और उसके बाद शेख रशीद अहमद साहब जब रहा होंगे तो प्रॉपर अपनी कंपेन का आगाज़ कर देंगे। शुक्रिया सर। कोई सवाल है तो बता दें। एक तो बता दें, आपकी क्या शेख साहब से मुलाकात हुई? दूसरी ये बात बता दें, शेख साहब अक्सर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते थे गेट नंबर 4 वाले मेरे दोस्त हैं। क्या गेट नंबर 4 वाले ने कोई हेल्प नहीं की आपकी? इसका मुझे नहीं पता, मेरी मुलाकात कोई नहीं है। जब से वो 2 दिन का, जब से उनको अडयाला जेल भेजा है, आज मैं और सरदार राज़क साहब अदलिया की इजाज़त से
हमारी बेल की दरख्वास्त जब लगी हुई है उसके बाद आज अडयाला जेल में उनसे मुलाकात करेंगे, उनकी खैरियत दरियाफ्त करेंगे, फिर उसके बाद आपको बताएंगे कि उनके क्या हालात हैं जी। शुक्रिया।